फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स का फिफ्थ पॉइंट लिंक, जिसको आप बोलते हो चूना। तो चूना क्या होता है जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है। तो उससे पहले मैंने आपको आपको बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं, बिल्डिंग की जो सामग्री होती है उसके बारे में मैंने बताया है कि आपकी जो पहला था वो था स्टोन, सेकंड आपका था आपकी क्ले प्रोडक्ट, और थर्ड आयरन था आपका लोहा, और फोर्थ था आपका सीमेंट। उसके देन बाद आता है आपका फिफ्थ लिंक, जिसको आप बोलते हो चूना। तो चूना हमारे जब हम घर के निर्माण में क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों इसके ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं कि हमारा घर में चूने का यूज़ किया जाता है, चूने का क्या महत्व होता है बिल्डिंग बनाने में। तो हम आज जो चर्चा करेंगे चूने पर और टिम्बर पर, लकड़ी पे करेंगे, दो पर करेंगे। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है लिम जो होता है आपका चूना। इसमें क्या है, एक खदानों में चूने के रूप में चूना पाया जाता है। मतलब खदानों के रूप में जो खदानों में जो चूना पत्थर होता है उसके रूप में चूना पाया जाता है। जहाँ चूने के रूप में, तो यहाँ पे आएगा चूना पत्थर। जो खदानें होती हैं तो उसमें जो चूना पत्थर होता है इसके रूप में आपको चूना पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको CaCO2 CaCO3 को कहते हैं। जो इसकी क्या होती है, एक कॉम्पोजिशन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट को आप भट्टी में गर्म करके उसको कार्बन जो होती है कार्बन ऑक्साइड निकाल देते हो। जो उसकी कार्बन जो ऑक्साइड होती है, आप क्या करते हो, उसको निकाल दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी निकाल दी जाती है, और फिर आपको कैल्शियम ऑक्साइड बचा रहता है। इस रूप में यह अनबुझा चूना बन जाता है और पानी में घुलनशील हो जाता है। पानी के साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आपका बुझा हुआ चूना बनता है, जो भवन निर्माण में चूने में प्रयोग किया जाता है। जो आपने देखा होगा, जब आपके जो खदानें होती है, जो आपकी खदानें होती है, जो उसमें चूना पत्थर होता है, उससे ही आपका चूना प्राप्त किया जाता है। और उसमें उसका जो भट्टी होती है, उसमें जो वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका पाया जाता है, और वो क्या है, कार्बन ऑक्साइड CO2 को निकाल दिया जाता है। आपकी कार्बन ऑक्साइड निकाल दी जाती है और उसकी कैल्शियम ऑक्साइड CaO ही बचा रहता है। मतलब वो निकल जाती है तो CaO ही बचा रहता है। देन इस प्रकार की ये जो, इसको क्या बोलते हैं, आप इसको अनबुझा हुआ चूना बोलते हैं। अनबुझा हुआ चूना आपने देखा होगा, कई बार आप उसको पानी में डालते हो तो खद्दे से लगते हैं। तो क्या होता है, पानी आपका बिल्कुल गर्म हो जाता है, आप उसमें हाथ डालोगे तो हाथ भी जल जाते हैं, कट जाते हैं। वो क्या होता है, वो आपका चुना हुआ अनबुझा चूना होता है। दैट मीन्स आप जैसे ही पानी में डालोगे खद्दे लग जाते हैं या अदर और कुछ वर्क हो जाता है, तो वो इसमें ही यूज़ किया जाता है। या आप बहुत से व्यक्ति घर पे पेंट कराते हैं तो तब भी इसका यूज़ करते हैं। तो वो अनबुझा चूना होता है और पानी में घुलनशील होता है। वो पानी में आराम से घुल जाता है, क्योंकि वो खद्दे लगते हैं तो आराम से घुल जाता है। और इससे पानी के साथ घुलने पर यह क्या देता है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आपका जो बुझा हुआ चूना है वो बनता है। मतलब ये पानी के साथ मिलने पे कैल्शियम ऑक्साइड या आपका जो बुझा हुआ चूना बन जाता है, जो आपके भवन निर्माण में यूज़ किया जाता है। जो आपका फर्स्ट होता है ईंटों की चिनाई में गारे के रूप में आता है। यह गारा इतना मजबूत होता है कि प्राचीन काल में जुड़ाई का कार्य चूने से ही होता था। जब ईंटों की चिनाई करते हो, मतलब जब आप नींव डालते हो घर की, तो उसमें भी इसे गारे के रूप में यूज़ करता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इतना मजबूत होता है कि जल्दी से वोल गिरने का भय नहीं रहता है। बट जब आपका प्राचीन काल में चूने के ही घर से जोड़कर ही आप क्या करते थे, कार्य करते थे और हाउस बनाते थे। क्योंकि जो चूना होता है उसका जो गारा होता है, गारा जो मिट्टी होती है वो उसकी बहुत ही मजबूत होती है, जिससे कि आपकी नींव के लिए भी मजबूती प्रदान करती है। एंड देन सेकंड है
दीवारों पर प्लास्टर करने हेतु चूना ही उपयोग में आता है। जो आपकी वॉल होती है उसके प्लास्टर के लिए भी चूने का ही आप यूज़ करते हो, वो इसलिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा सीमेंट, जो आप सीमेंट लगाते हो उसमें भी चूना यूज़ किया जाता है। जब सीमेंट, साधारण सीमेंट या जो सा भी आप सीमेंट बनाते हो तो उसमें चूने का भी मिश्रण यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपका जो प्लास्टर होता है या जो वॉल पे आप प्लास्टर कर रहे हो उससे आपके प्लास्टर मजबूती मिल सके। देन पुताई करने के काम में सफ़ेदी करने के लिए चूना ही इस्तेमाल किया जाता है। आप जब घर पे पेंट करते हो, पेंट करने का जब आप काम करते हो और उसमें क्या करते हो, आप वॉल को, रूम को या आपकी जो रूफ होती है, छत होती है, आप उसको क्या करते हो, उसको वाइट करते हो, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, चूने का इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आपके जो चूना होता है वो आपको वाइट, जो आपकी वाइटनेस होती है उसको लेके आता है। तो आपका जो चूना होता है वो भी ज़्यादा इसलिए ही यूज़ किया जाता है जिससे कि आपके घर में चमक भी आए और आपको मजबूती मिले। 6 है आपका टिम्बर, जिसको बोलते हो लकड़ी। लकड़ी का आप कैसे यूज़ करते हो, जो भवन निर्माण में लकड़ी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भवन निर्माण में इसका उपयोग मुख्यतः स्लीपरों, बीम, चौखट, खिड़कियों, घर के दरवाज़ों बनाने, शोकेस, सेल्फ तथा पार्टीशन आदि के लिए किया जाता है। भवन सज्जा एक फिनिशिंग का मुख्य तत्व है। लकड़ी, भारत में कुछ इमारतें लकड़ियाँ चीड़, देवदार, हल्दू, आम, शीशम, शॉल एवं सागौन के हैं। इसमें क्या होता है, जब भवन निर्माण जब आप बिल्डिंग मटेरियल्स, भवन सामग्री का यूज़ करते हो तो लकड़ी का भी मेन रोल होता है। जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो आप उसमें घर में जो बीमें होते हैं उसमें स्लीपरों में भी आप लकड़ी का यूज़ करते हो। जो दरवाजे की चौखटें होती हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, इनमें भी क्या यूज़ किया जाता है, आपका लकड़ी का यूज़ किया जाता है। आप शोकेस भी, सेल्फ भी डालते हो तो तब भी आपका यूज़ किया जाता है। या आप एक रूम को 2 रूम में डिवाइड करना चाहते हो तो पार्टीशन देते हो तो आप भी प्लाई का यूज़ करते हो, तो प्लाई भी लकड़ी की होती है। तो इसलिए आपके जो घर में यूज़ किया जाता है भवन जो आपके होम डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है फिनिशिंग के लिए, तो वो क्या होता है, वो मुख्य रूप से लकड़ी ही होती है। जो भारत में आज भी बहुत सी जो इमारतें हैं उसमें लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी चीड़ की पाई जाती है, देवदार की, हल्दू की, आम की, शीशम की, शाल की, सोगान की। ये क्या होती है, महंगी आपकी लकड़ियाँ होती हैं, इसलिए इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है लकड़ी का उपचार। लकड़ी का उपचार में फर्स्ट आता है मौसम के द्वारा। मौसम के द्वारा क्या होता है, जो लकड़ियों को काट कर ढेर बनाकर आप उसको खुले मैदान में रख देते हो तो उसमें जो वर्षा, हवा, धूप आपके निरंतर इफ़ेक्ट डालती है लकड़ी को, वो 2-3 वर्षों तक 2-3 वर्षों तक रहती है और फिर उसको आप उपयोग में ला सकते हो। सेकंड है भट्टी। भट्टे नहीं है ये, भट्टी के द्वारा तो जो लकड़ी को एक स्थान पर इकट्ठा करके उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप ताप पर रख देते हो, जिससे उसकी अधिकांश जो नमी होती है वो सूख जाती है। जब उसको भट्टी पर रखते हो जो लकड़ियों में नमी होती है वो सूख जाती है। देन 7 नेक्स्ट आता है सामान्य लकड़ियों के गुण। फर्स्ट होता है प्रकृति में लकड़ी विभिन्न रंगों में पाई जाती है। सदाबहार वृक्षों की कोमल लकड़ियाँ प्राय हल्के रंगों में रहती है, जबकि पर्णपाती वृक्षों की लकड़ी गहरे रंगों में पाई जाती है। मतलब आपकी जो लकड़ी होती है भवन निर्माण में आप जो यूज़ करते हो वो भी डिफरेंट रंगों में पाई जाती है। कुछ जो कोमल तनी वाली होती है वो लाइट रंगों में आपको शेड्स में मिलती है, जबकि आपकी जो गहरी होती है वो आपको वो गहरे रंगों में आपको पाई जाती है, जो कि आपके होम डेकोरेशन के लिए बेनिफिट्स का काम करती है और आपके हाउस को मजबूती प्रदान करती है। सेकंड है आपका काटने पर अच्छी लकड़ी से मीठी गंध आनी चाहिए है, जो लकड़ी के अंदर, जो लकड़ी के भीतर जो होती है भाग में रहती है। मतलब आप जब लकड़ी काटते हो तो आप देखते हो कि उसमें एक रेड शेडो होती है या उसमें से एक गंध आती है मीठे वाली, तो उससे क्या होता है, आप भीतर की जो लकड़ी होती है उसका आपको पता चल जाता है कि वो अच्छी है या उसकी क्वालिटी कैसी है।
तो इसका भी एक इफ़ेक्ट करता है कि कहीं आपने देखा हो कई वर्षों तक कोई पेड़ खड़ा है, आप उसको काटते हो, है ना, तो उसमें इफ़ेक्ट आता है। आप जब आप उसको काटते हो तो उसमें एक रेड कलर भी आता है और एक अजीब सी स्मेल आती है, गंध मीठी सी, जो वो अच्छी लकड़ी के लिए यूज़ की जाती है। देन थर्ड आता है लकड़ी का गठन भी उसकी एक भौतिक विशेषता है। मोटी गांठन अधिक मजबूत देती है, जिसे सोगान की लकड़ी में जो आपकी लकड़ी में गांठें भी पाई जाते हैं वो भी एक नॉर्मल वो होती है, जो गांठ आपकी अधिक मजबूती में होती है, जैसे कि आपकी सोगान की लकड़ी होती है उसमें यूज़ की जाती है, क्योंकि ये लकड़ी महंगी भी होती है और अधिक टिकाऊ और मजबूत भी होती है। सेकंड है, फोर्थ है आपका सामान्यतः मजबूती लकड़ियाँ अधिक भारी होती है, जैसे कि शीशम, सोगान आदि। जो मजबूत लकड़ियों का यूज़ आप घर में करते हो वो अधिक भारी होती हैं, जैसे कि आपकी शीशम, सोगान होती है, इसका यूज़ सबसे अधिक किया जाता है। फिफ्थ है अच्छी लकड़ी, जैसे सोगान के कण स्पष्ट होते हैं। जो अच्छी लकड़ी होती है जो बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ की जाती है उसमें उसके जो सोगान की जो वुड होती है वो सबसे अच्छी होती है। टिम्बर जो लकड़ी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उसके कण जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।